ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बहराइच की, जहां राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ नवाबगंज के बैनर तले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला गया। देखिए इसकी झलकियां इस रिपोर्ट में। जनपद बहराइच के कस्बा बाबागंज में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ नवाबगंज के बैनर तले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला गया। इस हमले में 28 टूरिस्ट की हत्या की घटना के विरोध में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। कैंडल मार्च रामनगर मोड़ से शुरू होकर रेलवे स्टेशन मोड़ बाबागंज तक निकाला गया, जिसके बाद हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आज जो ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, ये किस संगठन के तहत निकाला जा रहा है और क्यों निकाला जा रहा है? ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और लगभग हमारे समस्त शिक्षकों के द्वारा निकाला जा रहा है। जो आतंकियों द्वारा हमारे देश के पर्यटक लोग जो घूमने कश्मीर में गए हुए थे, वहाँ पे जो अटैक हुआ है उसी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, उनकी शांति के लिए आत्मा। इस आतंकवादी हमले में जो हमारे भारतीय मारे गए हैं, इस संबंध में भारत सरकार से आप क्या मांग करते हैं? भारत सरकार से नहीं मांग करें कि जल्द से जल्द जितनी बड़ी हो उतनी बड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो, ताकि भविष्य में कभी ऐसा फिर से न हो। जो डर एक व्याप्त हो गया है भारत देश के वासियों के अंदर कश्मीर जाने के लिए, वो डर समाप्त हो। जितेंद्र शर्मा जी, आप आज आपके राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा ये कैंडल मार्च निकाला गया है। जी। किस लिए निकाला गया कैंडल मार्च? जी, ये कैंडल मार्च हम लोगों ने इसलिए निकाला हुआ है क्योंकि अभी आपने सुना है जैसे कि 21 तारीख की बात है जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम नामक स्थान पे जो कुछ पर्यटक हमारे गए थे साथ ही वहाँ घूमने के लिए परिवार समेत, और वहाँ पे अचानक से आतंकी हमला होता है और इस प्रकार से होता है कि वहाँ पे जितने भी हमारे पर्यटक हैं उन पे अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी जाती है। उसमें हमारे बहुत सारे साथी शहीद हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी पर्यटक हैं जो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। इस वजह से हम लोग उनके विरोध के लिए और उनके आत्माओं की शांति के लिए हम लोग ये शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इस संबंध में भारत सरकार से आप क्या मांग करते हैं? जी, भारत सरकार से बस मेरा कहना यही है कि जिस प्रकार की वहाँ पे ये भयावह स्थिति व्याप्त है, उसको तत्काल प्रभाव से उनको जिस प्रकार से भी उसको बंद करवाने का काम करना हो उस पर कार्य करें और वहाँ पे जो हमारे पर्यटक साथी घूमने जाते हैं उनकी जीवन या उनका वहाँ पे सुरक्षित वो महसूस कर सके, उनको ऐसा ना लगे कि वो किसी अन्य देश में या कहीं दूसरे ग्रह पे चले गए हैं। ऐसा रहे कि वो अपने ही देश में हैं, अपने ही घर पे हैं, ऐसी स्थिति उनके मन में हमेशा व्याप्त रहे और इस प्रकार से भारत सरकार को ऐसे आतंकियों की इस घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं, उसके प्रति आपके क्या विचार हैं? मैं उसकी जिस प्रकार की ये घटना हुई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, पूरी शिक्षक साथी और जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे साथ एकत्रित हैं, उन सभी की तरफ से हम उसकी घटना की घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से यही निवेदन बारंबार करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जो भी पर्यटक हमारे वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं उनको भी वहाँ से निकालने की स्थिति बनाई जाए और वहाँ की स्थिति शांत की जाए। जेन तेन प्रकार जिन्होंने जो भी आतंकवादी इसमें शामिल हैं उनको ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा ऐसे कृत्य करने से पहले लोग हजार नहीं करोड़ों अरबों बार सोचना पड़े उनको। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां एसएसपी के चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान में आंवला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आखिर ये सफलता क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बरेली एसएसपी के चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान में आंवला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली मुखबिर की सूचना पर तुरंत चिन्हित जगह पर जाकर चेकिंग शुरू कर दी गई और अपराधियों को अवैध बने और अधबने शस्त्र के साथ बरामद किया है। 3 अपराधियों में से 2 अपराधी बदायूं जिले से हैं और 1 अपराधी बरेली का ही रहने वाला बताया जा रहा है। तीनों पर पिछले कई टाइम से मुकदमे भी दर्ज हैं। वहीं बरेली पुलिस ने 2 देसी तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 देसी तमंचा, 12 बोर अर्धनिर्मित और 1 तमंचा 12 बोर चालू हालत और 1 पैनिया अर्धनिर्मित, 315 बोर, 1 देसी तमंचा, 315 बोर समेत कई चीजें बरामद की हैं। वहीं पुलिस ने तीनों अपराधियों को जेल का रास्ता भी दिखा दिया है। इस मामले में अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के बारे में लगातार डाटा संकलन और आसूचना संकलित की जा रही है। इसी क्रम में जानकारी मिली कि 3 व्यक्ति हैं, आमिर, वसीम, अकील। इनमें एक जो आंवला के रहने वाला है, एक मुरादाबाद और दूसरे जो बदायूं से संबंधित है।
इनके बारे में सूचना मिली कि ये अवैध हथियारों का निर्माण करते हैं और उनकी जो सप्लाई करते हैं, अवैध रूप से उनका व्यवसाय करते हैं। तो जो सूचना हमको मिली थी उस इंटेलिजेंस के आधार पर टीम गठित करते हुए और सभी सावधानियां बरतते हुए टीम गई इनकी। तो मनोना के पास एक जो क्षेत्र है जहाँ मतलब प्रयुक्ति नहीं होती है उसकी, वहाँ पर आवागमन नहीं है। ऐसी जगह पर ये जो एक अपना भट्टी संचालित कर रहे थे, वहाँ पर इनके पास से 4 तो पूरी तरह से निर्मित, 3 अर्धनिर्मित और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो स्प्रिंग्स होती हैं, जो नाल होती हैं, जिनके द्वारा जिनको रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वो भी बड़ी मात्रा में इनसे बरामद हुई हैं। और जिस उपकरणों की सहायता से या जिस मशीनरी की सहायता से इनको निर्मित करते थे, और इनमें से एक व्यक्ति जो है उसको बनाते हुए भी पकड़ा गया है। इनसे भारी बरामदगी हुई है। तीनों व्यक्ति जो हैं इनका बृहद आपराधिक इतिहास है। जो आमिर है इसके कुल 4 मुकदमे हैं और वसीम और अकील है, इनके भी 3-3, 4-4 मुकदमे हैं। पूर्व में भी इस तरह के मुकदमों में गंभीर संगीन धाराओं के मुकदमों में जेल जा चुके हैं। इसमें आगे भी जो भविष्य में गैंगस्टर एक्ट और अन्य जो कानूनी है प्रावधान उनके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध स्रोतों से अर्जित जो संपत्ति होगी उस पर भी कुर्की की कार्रवाई भविष्य में इन पर की जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता आर आनंद के साथ मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बरेली की फिर से, जहां आयकर विभाग ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया। इस रिपोर्ट में जानिए कैसे। कश्मीर की हालिया घटना से पूरा देश आहत है और इसके विरोध में पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक दल, अराजनीतिक संगठन और विभिन्न समितियां अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करवा रही हैं। इसी क्रम में बरेली के आयकर विभाग ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और पाकिस्तान के विरोध में अपना विरोध व्यक्त किया। विभाग के कर्मचारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और एक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। साथ ही साथ पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। मैं सीए अखिल रस्तोगी हूँ, प्रेसिडेंट इनकम टैक्स बार एसोसिएशन। आज कैंडल मार्च निकाला किस? ये पहलगांव में जो हत्या हुई है निर्दोष लोगों की, ये उसके विरोध में हमने ये निकाला है। जो आतंकवाद पाकिस्तान में पनप रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, हम लोग उसके पूरे खिलाफ हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे दोबारा से कोई आतंकवादी घटना होने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़े कि हमें कुछ नहीं करना है। इसी के विरोध में और जो लोग मारे गए हैं उनको सांत्वना, आत्मा की शांति देने के लिए हमने ये निकाला है कैंडल मार्च। क्या नाम है सर? सुमित अग्रवाल सीए, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर बरेली ब्रांच ऑफ CIRC। हम लोगों ने ये कैंडल मार्च बरेली बार एसोसिएशन, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और CA एसोसिएशन की बरेली ब्रांच ऑफ CIRC के कॉम्बिनेशन में निकाला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम 60-70 वर्षों से हम निंदा करते आए हैं, 60-70 वर्षों से इन कृत्यों की निंदा करते आए हैं। 1990 के बाद से हम लोग बहुत चीज़ें झेलते आए हैं। अब नहीं झेलेंगे, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अब हमें ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो कि उन लोगों को, हुक्मरानों को और जो आतंकियों के पीछे छिपे गद्दारों को पहचान के उन्हें मारें, उन्हें दंडित करें और ऐसा सबक सिखाएं जो कि पीढ़ियों तक वो याद रखें और दूसरी बार ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश ना करें। मेरा यही संदेश है इस संस्था के माध्यम से, और उन्हें कड़ा संदेश दें। हर तरीके की उनकी आर्थिक और सब तरीके की मदद रोकें, जिससे कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। और हम लोग जो है, जो हमारे टूरिस्ट थे, निर्दोष थे, जिनके हाथों में गन नहीं थी, वो एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे और कश्मीर को वादियों में घूम रहे थे, उनको नृशंसता से हत्या की गई, उनका धर्म पूछ के हत्या की गई। ऐसा कृत्य जघन्य अपराध है। हम लोग घोर निंदा तो करते ही हैं, निंदा करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब निंदा का समय नहीं है, अब एक्शन का समय है। और उन्हें दंडित करके उनके आकाओं को और जहाँ जहाँ जो बैठे हुए हैं उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। और यही मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है और ये पाकिस्तान को भी संदेश है कि जो है अपनी हद में रहे, वरना नेस्तनाबूद खुद भी हो जाएगा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। क्या नाम है सर आप? मैं राकेश सिंह, मैं इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन में एज ए प्रेसिडेंट यहाँ हूँ। सर आज जो कैंडल मार्च निकाला है किस वक्त? देखिए, कैंडल मार्च का रीजनिंग हम सबको पता है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और अब निंदा एक छोटा सा शब्द लगता है। अब तक क्या था कि हमारे ट्रैवल एंड टूरिज़्म को टारगेट नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये भी जो है उसकी आड़ से नहीं बच पा रहा।
बड़ा रेवेन्यू आता था जम्मू एंड कश्मीर में। जो हमारे पर्यटक जो है जाते थे वहाँ घूम फिर कर आते थे, एक शांति अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरे साल भर काटने के बाद एक समय विशेष निकाल करके वहाँ जाते थे, लेकिन अब वो भी नहीं बचे। जैसा इजराइल ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, और अब खून के बदले खून की ही डिमांड है, एक नीड ऑफ द आवर है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन अगर नहीं आएगी तो इनको एक मैसेज नहीं जाएगा। तो हमारी भारत सरकार से हम सबकी यही एक रिक्वेस्ट है, एक अर्जी है कि इसका जवाब जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वे में जाना चाहिए। मैं एडवोकेट मुकेश कुमार मिश्रा, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। हम आज जो कैंडल मार्च निकाला है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो निर्मम और निर्दोषियों पर जिस तरह से उन पर हत्या करी गई है, उसकी घोर निंदा करते हैं और आतंकवादियों को जड़ से मिटाने का संकल्प लेना चाहते हैं। और अपनी सरकार से कहना चाहते हैं कि इन कुत्तों को उनकी मौत उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह से कुत्ते की मौत होती है, क्योंकि हमने बर्दाश्त बहुत कर लिया। कब तक इनके लिए हम शांति करते रहेंगे, कब तक इनको दूध बनाते रहेंगे? इनकी मौत उसी प्रकार से होनी चाहिए जिस प्रकार से एक जंगली जानवर की होती है, क्योंकि इनके साथ वही क्रूरता का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने धर्मता के आधार पर उनकी हत्या करी है। और हमें चाहते हैं कि हमारा देश पूर्ण रूप से आतंकवाद मुक्त हो, यही हमारी सरकार से प्रार्थना है। धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के जखौरा क्षेत्र के ग्राम नंदनबारा में एक युवक का शव मंदिर की सीढ़ियों पर लटकता हुआ मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान में क्या खुलासा हुआ, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ललितपुर के जखौरा क्षेत्र के ग्राम नदनबारा में एक युवक का शव मंदिर की सीढ़ियों पर लटका हुआ मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान राकेश अहिरवार के रूप में हुई है। जैसे इस घटना की जानकारी मृतक के परिवार को हुई, वहां कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति के साथ लूटपाट की गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना की जांच फिलहाल जारी है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बार एसोसिएशन पट्टी का मतदान आज हो रहा है, जहां मतदान प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक चलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। प्रतापगढ़ बार एसोसिएशन पट्टी का मतदान शुक्रवार को होना है। मतदान प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। चुनाव में 262 मतदाता प्रत्याशियों के जीत और हार का फैसला होगा, जबकि दोपहर 3 बजे मतगणना भी शुरू हो जाएगी। चुनावी अखाड़े में अध्यक्ष पद पर 4, महामंत्री पद पर 3 प्रत्याशी हैं जहां मैदान में, तो वहीं अन्य पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध भी हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत कोतवाली पुलिस के साथ ही पीएसी के जवानों की भी तैनाती की गई है। कोतवाल अवन कुमार दीक्षित ने बताया कि 10 उप निरीक्षकों के साथ 40 पुलिसकर्मी और पीएसी जवानों को सुरक्षा के दृष्टिगत तैनात किया गया है। मतदान के दौरान हर तरीके से निपटने को पुलिस तैयार है, जिससे सकुशल चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।